जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, हम टेंस पढ़ रहे थे और हम जो टेंस पढ़ रहे थे वो बेसिक्स पढ़ रहे थे, और वो बेसिक्स आपका क्लास 6 से लगाकर क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका क्लास 6 से लेकर 8 तक तो आपके इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके अंदर जैसे मान लो कौन से टेंस के अंदर कैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, या फिर कौन से टेंस का जो सेंटेंस होगा उसको आप इंग्लिश से हिंदी के अंदर कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, या कोई ज़्यादातर हम ऐसे यूज करते हैं कि हिंदी का कोई सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बेसिक्स में कवर करते हैं। साथ ही बेसिक्स के अंदर हमने ये भी जानते हैं कि कौन सी टेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी। उस जो भी टेंस है आपका, जैसे मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक्स पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आप मेनली 3 सेंटेंस को टारगेट करके पढ़ते हो। उस सेंटेंस की पॉजिटिव की क्या स्ट्रक्चर होगी, नेगेटिव की क्या स्ट्रक्चर होगी, या फिर उस सेंटेंस की इंटेरोगेटिव की क्या स्ट्रक्चर होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, तो उनको आप किस तरीके से बना सकते हो। तो ये सारा का सारा हम बेसिक्स में पढ़ते हैं, और ओवरऑल 12 के 12 टेंसेज का हम बेसिक्स करेंगे, और जिसके अंदर हमने 11 जो टेंसेज होते हैं उनका मैंने बेसिक्स आपको प्रत्येक अलग सेपरेट के अंदर वीडियो के अंदर एक क्लास एक टेंस के मुकाबले हमने एक ही वीडियो के अंदर एक ही टेंस को कवर किया। और विशेषकर जो हमारी 25 से 20 मिनट की जो वीडियोस रहती है, एवरेज 20 या 25 मिनट की, और उसके अंदर हमने बेसिक्स जाना, और बेसिक्स के अंदर हमने ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल से जानी कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, किस तरह का सेंटेंस होगा, या उस टेंस के अंदर कैसा कोई काम हो रहा होगा। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हमने बेसिक्स में जानी। और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि ओवरऑल 12 टेंसेज होते हैं, उसमें से आज हमारी क्लास का बेसिक्स का लास्ट क्लास है। और इसके बाद में कल से हम क्या करेंगे, आपकी जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हाफ ईयरली पेपर्स भी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो हम जैसे ही ये बेसिक्स कवर कर लेंगे आज, उसके बाद में हम आपकी एडवांस की ओर बढ़ेंगे। एडवांस के अंदर हम जो मेनली जो टेंस आपके इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जैसे मान लो ओवरऑल 12 टेंसेज होते हैं, तो 12 में से कुछ ही ऐसे 5 या 7 गिने सुने टेंसेज है जिनका आपका वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आपके स्कूल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड के एग्जाम जिसमें क्लास 12 के हो गए, क्लास 10 के हो गए, इन एग्जाम्स में आपका 4 नंबर का टेंसेज पूछा जाता है। तो उस तरीके से अपन पढ़ेंगे, और साथ ही उन चीज़ों को भी कवर करते चलेंगे। और जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, छोटे छोटे जो भी एग्जाम्स है, या फिर स्टेट लेवल्स के एग्जाम्स हो गए, या फिर आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो गए, जिनके अंदर टेंस प्रत्येक मतलब आपका कोई भी एग्जाम्स का फॉर्म हो गया जिसके अंदर आपका टेंस जरूर आता है, इंग्लिश आती है, उसके अंदर टेंस अक्सर पूछा ही जाता है। और टेंस सबके लिए समान ही होता है, बस पूछने का कैटेगरिया थोड़ा सा अलग होता है, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डीप से पूछता है। और बाकी नॉर्मल चीज़ें आप टेंस में पढ़ोगे तो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के बाद में हमारी टेंस की जो एडवांस क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और जिन विद्यार्थियों का बेसिक्स कवर है और जिनका कवर नहीं था उन्हें वीडियो देख देख के कवर कर लिया होगा। और अब हम क्या करेंगे, एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो आप अच्छे से तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए, क्योंकि एडवांस के अंदर हमारा एक भी क्वेश्चन से वो गलत नहीं होना चाहिए। और यही हमारी पहचान होगी एडवांस को अच्छे से समझने की, क्योंकि हमने बेसिक्स को अच्छे से कवर किया। तो आई होप ये बात मैं आप आज को बता देना चाहता हूँ, आज मैंने बता दी। और अब हम क्या करेंगे कि आपकी जो फ्यूचर जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। जो बेसिक्स टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर क्या होता है तो 2-4 चीज़ें हैं वो हमें जाननी होती हैं, तो वो हम जानेंगे। तो हेडिंग लगाइए, आज का हमारी क्लास है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मेरी बात सुनो, आप किसी भी टेंस को देखने से पहले आप उस टेंस का नाम देख से पहचान सकते हो कि उस टेंस की क्या विशेषता होगी। आप मुझे ये बताइए, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है समय के साथ कोई काम होते रहना। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, आपने विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, और आज हम पढ़ते पढ़ते पहुंच गए हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। ओवरऑल ये आपका 12वें नंबर का टेंसेज
होता है, ठीक है ना। 12 टेंसेज होते हैं, उसमें से ये लास्ट नंबर का टेंसेज है और टेंसेज इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी घटना जो भविष्य के अंदर हो रही होगी लेकिन उसके अंदर आपको समय दिया होगा। अब मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर टाइम के अंदर क्या करोगे आप, भविष्य के अंदर ऐसा कोई कार्य जो समय के साथ हो रहा होगा, समय के साथ कोई भी काम है आपका, वो प्रोग्रेस में होगा, वो जारी होगा और वो काम समय के साथ कंटिन्यू होगा, तो वो किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। मतलब भविष्य के अंदर कोई भी काम जो समय के साथ हो रहा होगा, ठीक है ना, जो भविष्य में समय शुरू भी भविष्य में होगा और भविष्य के अंदर भी खत्म होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कोई काम, ऐसी कोई घटना जो भविष्य में समय के साथ हो रही होगी, समय के साथ जारी होगी, वो किसके अंदर आती है, तो वो आपकी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आती है। अब हम सबसे पहले इस टेंस की हिंदी में पहचान पढ़ेंगे और हिंदी में पहचान पढ़ने से पहले आप ये लिखोगे कि से रहा होगा, क्या लिखोगे विद्यार्थियों, से रहा होगा, अगला आपका से रही होगी, से रही होगी और उससे अगला होगा आपका से रहे होंगे या होंगे, जो भी, ये आप चीज लिखनी है आपको, ठीक है ना। ये हिंदी के किसी सेंटेंस के अंत में से रहा होगा या फिर से रही होगी या फिर से रहे होगे, इसके साथ में हिंदी का कोई सेंटेंस खत्म होता है तो वो सेंटेंस निश्चित ही आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अब इंग्लिश के अंदर इसकी क्या पहचान होगी, तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश के अंदर इसकी आपको विल या फिर आपको शैल लगाना और उसके बाद में आपको क्या लगाना बच्चों, विल शैल हैव के बाद में हैव प्लस बीन और प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये कौन से टेंस की पहचान है, तो ये आप लोगों के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। साथ ही आप तब का उसके बाद में आप सिंस और फिर आप क्या किसका यूज करोगे, सिंस या फॉर के बाद में आप किसका यूज करोगे, टाइम का, किसका प्रयोग करोगे, टाइम का, यानी सिंस फॉर के साथ में टाइम का प्रयोग है। अब रही बात, मैं एडवांस के अंदर आपको बताऊंगा कि सिंस और फॉर के अंदर क्या फर्क है। ये चीज हमने बेसिक्स में आपकी सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम पढ़ रहे थे, उस क्लास के अंदर हमने कवर की कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये चीजें हमने बेसिक्स में कवर की। अब होता है क्या है कि जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसके अंदर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपकी सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि फ्यूचर के अंदर आपका किसका प्रयोग होगा, ज्यादातर का मानना ये है कि फ्यूचर के अंदर सिंस की जगह किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। और अभी तक बहुत सारे बेसिक्स में आपको सिंस की जगह आपको सिंस ही लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर सिंस की जगह फॉर का प्रयोग होगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस सिंस को हटाओगे और किसका प्रयोग लिखोगे, आप फ्रॉम का, किसका प्रयोग लिखोगे, फ्रॉम का। और हो सकता है आपकी किसी बुक्स के अंदर आपको पेपर के अंदर फ्रॉम सही है, लेकिन हो सकता है किसी बुक के अंदर आपको सिंस देखने को मिले, यहाँ आपने सिंस पढ़ाओ तो वो भी सही है, लेकिन आप ही ज्यादातर क्या कोशिश कीजिए, फ्रॉम लिखने की कोशिश कीजिए। सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक, और ये आपका प्रेजेंट और पास्ट के अंदर टाइम डिनोट करता है, फ्यूचर का टाइम डिनोट करता है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस की जगह किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का। ये आपको ध्यान रखना, तो ये आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर की ओर, कि पॉजिटिव की क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या नेगेटिव की स्ट्रक्चर होती है, क्या आपकी इंटरोगेटिव की स्ट्रक्चर होती है, इस चीज पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों पॉजिटिव सेंटेंस की, फिर करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, उसके बाद में पहचान समझेंगे इंटरोगेटिव। इसके साथ हमारा जो बेसिक्स है ओवरऑल वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आज की क्लास में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आने के बाद में किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर क्या है, विल या सेल। क्या है विद्यार्थियों, विल या सेल। और विल और सेल के बाद में क्या लगेगा, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म
प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, साथ ही फ्रॉम और उसके साथ में फॉर प्लस टाइम, ये होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेगेटिव की पहचान, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, दोनों में से एक, ठीक है, प्लस आपका किसका प्रयोग होगा बच्चों, उसके बाद में नॉट का प्रयोग होगा, फिर आपका हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद में बीन का प्रयोग होगा, फिर आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, देन ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट आप मेंशन कीजिए और उसके बाद में फ्रॉम या फॉर के साथ में टाइम का यूज कीजिए। कौन से टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस की आपकी नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले विल या सेल आएगा और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, इसका प्रयोग होगा सब्जेक्ट का, फिर आपका हैव का प्रयोग होगा, देन आपका बीन का प्रयोग होगा और उसके बाद में नेक्स्ट किसका प्रयोग होगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होने के बाद में किसका प्रयोग करोगे आप, और उसके बाद में आगे कंटिन्यू करके आप किसका प्रयोग, सेंस फ्रॉम या फॉर का प्रयोग टाइम के साथ करने के बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ये इंटेरोगेटिव की पहली टाइप होगी। इंटेरोगेटिव की दूसरी टाइप में WH वर्ड का आप प्रयोग करना चाहते हो तो ये सेम एज इट इज ऊपर जो लिख रखा है वो सेम टू सेम यूज करके, ठीक है ना, इसको कंटिन्यू करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना। तो हम ये पढ़ गए पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान, नेगेटिव की पहचान और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान। अब हम क्या करेंगे, 2-3 सेंटेंस पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। बस इस टेंस के अंदर इतना ही बेसिक्स है और कुछ ज्यादा चीज आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ना के बराबर पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव में भी, लेकिन बेसिक्स के अंदर आपको इतना ध्यान होना चाहिए। मैं इसको हटाता हूं, तब तक आप नोट कर लो। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, ठीक है। मैं ये सेंटेंस लिखता हूं कि रमेश सुबह से पत्र लिख रहा होगा। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, रमेश सुबह से पत्र लिख रहा होगा। तो इसके अंदर आप जैसे जानोगे रहा होगा, रही होगी के साथ में से का प्रयोग है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब भूत भविष्य के अंदर कोई भी काम है आपका समय के साथ हो रहा है और समय क्या दे रखा, सुबह। अब सुबह कैसा समय, सुबह का मतलब मॉर्निंग, दिन का कोई भाग है तो इसके साथ में फ्रॉम का प्रयोग होगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम दर्शा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन लिख रहा है, काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन आएगा, रमेश, और उसके बाद में देन आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, विल या सेल। तो रमेश के अकॉर्डिंग विल और उसके बाद में हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और काम क्या हो रहा है, पत्र लिखने का, तो क्या आ जाएगा, राइटिंग, और उसके बाद में ए लेटर, क्या आ जाएगा, ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आप किसका प्रयोग करोगे, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, कब से, सुबह से। तो आई होप ये आपको समझ में जरूर आया होगा कि हो सकता है आपको कहीं कहीं जगह फ्रॉम की जगह सिंस का भी प्रयोग विद्यार्थी मिलता होगा, बहुत जगह मिलता है, लेकिन फिर भी आप फ्रॉम भी वही सही और सिंस भी ज्यादातर सही मानते हैं, लेकिन आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है क्योंकि फ्यूचर के अंदर सिंस की जगह किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का, पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए। बाकी फॉर की जगह फॉर आएगा, और फॉर आएगा किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। अगला मैं एग्जाम्पल एक और लिखता हूं और उसके साथ हमारी क्लास को एंड करते हैं। एक सेंटेंस में और लिखता हूं कि नेहा दोपहर से दौड़ रही होगी। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा कि नेहा दोपहर से दौड़ रही होगी, मतलब कब से, दोपहर से। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, काम कौन कर रहा है, नेहा, फिर विल या सेल, तो नेहा के अकॉर्डिंग विल, फिर हैव बीन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैव बीन, और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, रनिंग। तो किसी भी वर्ब के अंतिम लेटर से पहले आपको वोवेल मिले तो अंतिम लेटर डबल हो जाता है, रनिंग, और कब से, फ्रॉम नून, नून का मतलब होता है
2%, ठीक है ना। ये देन आप नोन या आफ्टरनून दोनों में से एक लिख सकते हो आप। नोन का मतलब होता है परफेक्ट 2%। तो नेहा विल हैव बीन रनिंग फ्रॉम नून, नेहा दोपहर से दौड़ रही होगी। तो आई होप आज की क्लास के अंदर आपको ये समझ में जरूर आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहाँ होता है, इस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। साथ ही आपने ये भी जाना होगा कि इस टेंस की पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या क्या आपकी जो पहचान है वो क्या होती है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं और ओवरऑल हमारे जो 12 के 12 जो बेसिक्स के आपके कवर कर दिए हमने, 12 के 12 जो टेंसेज है उन टेंसेज का विद्यार्थियों हमने जो बेसिक्स था उसको हम कवर कर चुके हैं। और अब हम बढ़ेंगे एडवांस नेक्स्ट लेवल के ऊपर, और एडवांस के अंदर हम ये जानेंगे कि आपका यदि आप यदि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास को देखोगे तो उसके अंदर भी एडवांस का बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे सेंटेंस नहीं आते कि भाई राम खेलता है, राम खेल रहा होगा, इसको आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करो, ऐसे सेंटेंस नहीं आते। उस क्लास रोज के अंदर आपके पेपर के अंदर हमेशा आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने को पूछी जाती है। उसके अंदर आपको वर्ब की एक फॉर्म दी जाती है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा या थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो वो आपको भरना सीखना है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें एडवांस में करनी होगी, इसीलिए हमारा एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपका बेसिक्स अच्छे से कवर है तो आप एडवांस अच्छे से समझ जाओगे, और यदि आपका बेसिक्स कवर है तो आप एडवांस की क्लासेज से जुड़ना ना भूलें। एडवांस की क्लासेज को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि आपकी एडवांस की जो क्लासेज हैं वही एक्चुअल में आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही आपके अच्छे से अच्छे नंबर है वो आपको पेपर में दिलाएगी। तो तब तक के लिए आप इन बेसिक्स को अच्छे से रिवीजन कीजिए, और जल्दी मिलते हैं एडवांस की क्लास में। जय हिंद।